हमारे साथ हैं रेखा चौधरी जी, जो पूर्व प्रधान है हरिपुर ग्राम पंचायत से और वर्तमान में ग्राम संगठन अध्यक्ष है। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे डिजिटल सारथी के पेज पर, फेसबुक पेज पर और यूट्यूब चैनल पर। रेखा जी, सबसे पहले आपको नमस्कार। आपने समय दिया हमारे फेसबुक पेज पर। मैं आपसे कुछ चंद सवालात करना चाहूँगा जो ग्राम पंचायत से संबंधित हैं। पहला मेरा आपसे प्रश्न है कि ग्राम पंचायत में प्रधान की क्या भूमिका रहती है और वार्ड सदस्य क्यों चुने जाते हैं, और जो वार्ड सदस्य होते हैं उनकी ग्राम पंचायत में क्या भागीदारी रहती है? आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं पूर्व ग्राम प्रधान हरिपुर ब्लॉक कालसी से रेखा चौधरी और वर्तमान में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में ग्राम संगठन अध्यक्ष हरिपुर। पंचायत में प्रधान एक प्रथम नागरिक के रूप में जाना जाता है। कोई भी यदि समस्या सामाजिक हो या आर्थिक हो या सामाजिक हो, उसके निर्णय लेने के लिए और अपने पंचायतों में विकास के काम करने के लिए, चाहे वो राजनीतिक स्तर से हो, सामाजिक स्तर से हो, आवाज़ उठाने के लिए पंचायत में चुनाव किया जाता है। उसमें एक प्रधान चुना जाता है। उसके साथ ही ग्राम पंचायत की एक बॉडी बनाई जाती है जो वार्ड मेंबर्स के रूप में जाने जाते हैं। वही अपनी समस्याएं, जो भी वार्ड मेंबर की समस्या होती है, वो प्रधान तक अवगत कराते हैं और समस्याओं का समाधान मीटिंग में बैठकर किया जाता है। जी प्रधान जी, जैसे आज के लिए कोरोना महामारी चल रही है और बहुत ही ऐसे स्तर पर चल रही है कि आदमी बाहर नहीं जा सकता है, तो क्या ग्राम प्रधान की क्या जिम्मेवारी और क्या भूमिका होनी चाहिए इस समय? जैसे देश में एक ये वैश्विक महामारी का रूप कोरोना महामारी ने लिया है, ये सही है कि इसमें प्रधान की जिम्मेदारी होनी चाहिए, लेकिन पूर्णतः सत्य नहीं है। मैं समझती हूँ कि प्रत्येक सदस्य की पंचायत में इसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। अपने स्तर से प्रधान की हेल्प करनी चाहिए, या जो भी प्रॉब्लम आए किसी भी व्यक्ति के साथ उसको सॉल्व करना चाहिए और मिलजुल कर जो देश पर संकट आया है उसका समाधान करना चाहिए। प्रधान के अपने कुछ जिम्मेदारियां भी होती हैं, उससे अलग हटकर भी प्रधान बहुत काम कर रहे हैं कोरोना के ऊपर। पूरी जिम्मेदारी प्रधान ने ले ली है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी सदस्यों को, अपनी ग्राम सभा के जनप्रतिनिधि हों, सामान्य नागरिक हों, सबको जो भी इसमें समस्या आती है प्रधान के साथ मिलकर उसका समाधान करना चाहिए। रेखा जी, जैसे आप भूतपूर्व प्रधान रह चुकी हैं, आपने अपने 5 साल के कार्यकाल में कौन सा ऐसा काम किया जिसको आप अपनी उपलब्धि मानती हैं, और ऐसा कौन सा कार्य था जो रह गया जिसके आपको मंशा रहेगी ये करना था? वैसे तो मैं समझती हूँ कि हर प्रधान का 10 साल का कार्यकाल होना चाहिए, लेकिन ये हो नहीं सकता। मैं अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि मानती हूँ जो मैंने यमुना जी पर जिला पंचायत द्वारा शमशान घाट का निर्माण किया। उसके बाद जो यमुना जी का पानी, जो हमारे क्षेत्रीय विधायक और प्रदेश अध्यक्ष श्री प्रीतम सिंह जी द्वारा जो हमारी ये यमुना जी की जो हमारी जो दीवार बननी है, ये मैं अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि मानती हूँ कि मेरे कार्यकाल में ये काम हुआ। क्योंकि जब पानी बहुत आता था तो पूरा हमारा खेत और घर तक भी पानी पहुँच जाता था। मेरी पंचायत में हमेशा डर बना रहता था। ये मैं अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि मानती हूँ। जलागम परियोजना के द्वारा हमारे यहाँ पर बहुत काम हुए हैं, चेक डैम बने हैं, नहरें बनी हैं। हमारे यहाँ पानी के लिए हमारे यहाँ हैंडपम्प भी लगे हैं जिला पंचायत से, रोड बनी है, महिलाओं के लिए काफ़ी काम हुआ है। मैं मानती हूँ कुछ काम मेरे अधूरे रह गए हैं, वो मैं सोचती हूँ कि महिला सशक्तिकरण पर मेरा जोर रहा, वो शायद NRLM से जुड़कर मैं आगे पूरे कर रही हूँ। रेखा जी, जैसे आपने महिला सशक्तिकरण की बात करी और अपने आप में काफ़ी बड़ा विषय है, तो महिला सशक्तिकरण और पर्यावरण के क्षेत्र में आपने जैसे काफ़ी काम भी किया है और कर भी रही हैं वर्तमान में,
तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और इसमें आपने क्या क्या काम करवाए हैं? महिला सशक्तिकरण पे फोकस मेरा शुरू से ही रहा है, बचपन से ही कहूँगी कि ये हो भी रही है। जब से मैं स्कूल पढ़ती थी तो गेम्स में थी मैं स्टेट लेवल पर मैं हॉकी चैम्पियन रही हूँ। तो महिलाओं के प्रति मेरी जागरूकता शुरू से ही थी और अपने को सौभाग्यशाली समझूंगी कि मुझे परिवार भी ऐसा मिला जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। मैंने यहाँ पर बहुत ट्रेनिंग्स कराई हैं, मशरूम की ट्रेनिंग्स हैं, कैंडल ट्रेनिंग्स हैं, जो खेती के लिए भी जो सामूहिक खेती महिलाएं कर सके वो की है, मैं कराई है मैंने। और जब मैं प्रधान बनी तो मैंने निर्मल वर्ग से एक योजना है जलागम परियोजना में, उससे काफ़ी महिलाओं को पशुपालन, भेड़ पालन, बकरी, ब्यूटिशियन आदि बहुत काम इसके लिए मैंने उनको हेल्प की और आज वो महिलाएं काम कर रही हैं। पर्यावरण का एक उद्देश्य मेरा ये रहा था कि जब जलागम परियोजना में एक वर्कशॉप में मैं बैठी मीटिंग देख रही थी तो मेरा ध्यान आया कि उसमें एक वर्ड साइंटिस्ट ने कहा कि आप पेड़ पौधों पर काम करेंगे तभी होगा, वरना अन्यथा बहुत नुकसान आने वाले समय में हमें हो जाएगा। पानी की बड़ी समस्या होगी। हम ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहाँ पर पानी की समस्या नहीं है, लेकिन यदि हम बड़े बड़े महानगरों में जाएंगे तो वहाँ पर हमें पानी भी खरीद कर पीना पड़ता है। वही स्थिति यहाँ ना आ जाए, यही सोचकर मैं वन विभाग से मुझे महिला किसान पौधशाला के निर्माण करने के लिए अवसर मिला और वो पौधशाला में हर साल हमारे पौधे जाते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट में भी दिए जाते हैं। रेखा जी, आप एक महिला समाज सेवी हैं और महिला होने के नाते ये जो सामाजिक कार्य है इसको करने में किन किन बातों की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, कुछ बताएंगे आप? मेरी अपनी सोच ये है कि जहाँ चाहा वहाँ रहा। यदि आपके मन में कुछ करने की भावना हो तो कितनी ही परेशानी आ जाए वो समस्या नहीं रहेगी। समस्या आती हैं लेकिन उनका समाधान भी निकलता है। यदि हमें दृढ़ निश्चय हमारे में करने की भावना हो तो उसका समाधान भी हमें निकलता है। हाँ, ये मैं मानती हूँ और ये कहने में मैं संकोच नहीं करूँगी कि पुरुष प्रधान समाज है, महिलाओं को मेहनत करनी पड़ती है। यदि 100% एक पुरुष काम करेगा तो महिलाओं को 200% मेहनत करनी पड़ती है, तब वो उसके बराबर खड़े होने की स्थिति में होती है। ये मैं एक महिला होने के नाते बहुत फेस करती हूँ। रेखा जी, जैसे आप भूतपूर्व प्रधान रह चुकी हैं तो आपने अपनी ग्राम पंचायत में क्या क्या रोजगार के साधन उपलब्ध कराए हैं महिलाओं और युवाओं के लिए? युवाओं के लिए मैंने अपने कार्यकाल में युवा कल्याण विभाग से एक जिम का निर्माण कराया है, जिसमें कि एक व्यक्ति को हमारी पंचायत के उसको सेवा का मौका दिया है, उसको पीआरडी से उसको नौकरी दी गई है उसके कि उसका परिवार चल सके। और जो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में यहाँ पर जिम में बच्चे आते हैं जो फीस नहीं दे पाते हैं और वो यहाँ पर इसका लाभ उठाते हैं। महिलाओं के लिए मैंने जिस भी डिपार्टमेंट से महिलाओं के लिए जो भी हेल्प हो सकती थी मैंने की है। बाल विकास से हमारे THR की पैकिंग मेरी पंचायत में होती है, महिलाओं को रोज़गार मिला है। अभी कोरोना के दौरान मेरे साथ 30 महिलाओं ने काम किया और अभी भी काम कर रही हैं। पॉलीथीन उन्मूलन के लिए यहाँ पर बंद था, काफ़ी दिनों से हमने जो है थैले, जूट के बैग हैं, हमारा जो थैले हैं वो सिलने का काम महिलाओं ने किया। मोमबत्ती हुई हमारी, और पर्यावरण के लिए हमारी नर्सरी है, उसमें हमारी महिलाएं आज भी काम कर रही हैं और अपना आजीविका का साधन बनी हैं। मशरूम हमारे यहाँ बहुत अच्छी तादाद में महिलाओं ने उगाया और अच्छी उनकी पैदावार भी हुई है और महिलाओं को अच्छा पैसा भी मिला है। आगे भी मेरा फोकस अब अपनी हरिपुर ग्राम पंचायत में मशरूम पर रहेगा, जिससे कि हमारी ग्राम पंचायत मशरूम के नाम से जानी जाएगी। रेखा जी, जैसे आपने बात करी स्वयं सहायता समूह की, ये काम आपने कब से शुरू किया और इसे रोजगार की तरफ आपने कैसे अग्रसर किया? स्वयं सहायता समूह से मैं 2002 से जुड़ी थी। जब उत्तराखंड सरकार में स्वर्ण रोजगार जयंती योजना के अंतर्गत ग्रुप बनाए जा रहे थे, मैं उसमें अध्यक्ष थी। उस दौरान ही मुझे कुछ अनुभव हुआ और मैंने काफ़ी काम सीखा।
भाषा का मुझे अनुभव ज्ञान नहीं था, वो मुझे प्रॉब्लम थी थोड़ी। धीरे धीरे वो भी सॉर्ट आउट हुई और मैं 2007 में ब्लॉक कालसी की फेडरेशन की अध्यक्ष बनी और उसके दौरान मुझे विकास भवन में बैठने का अवसर मिला। वहाँ पर मुझे योजनाओं की जानकारी मिली और उन्हीं योजनाओं को मैंने अपने क्षेत्र में किया। उसके बाद 2014 में चुनाव हुए और मैं यही कहूँगी कि मेरा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट रहा कि मैं पहले से जानकारी रखती थी या समाज सेवा मेरे भाव मन में था, मैं प्रधान चुनी गई। रेखा जी, जैसे आप भूतपूर्व प्रधान भी रह चुकी हैं और एक समाज सेवी के रूप में भी देखी जाती है, काम भी करती हैं आप। इस कोरोना महामारी के चलते हुए आपकी क्या विशेष भूमिका रही है, क्या काम किया आपने? वैश्विक महामारी कोरोना की जब जानकारी देश में मिली तो एक बहुत दुख की बात हमें लगी और हमने निर्णय लिया कि हमें भी अपनी तरफ से कुछ हेल्प करनी चाहिए। उसके लिए हमने मास्क सिले और इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को, जिन्होंने कि हमें रॉ मटेरियल उपलब्ध कराया, महिलाओं को घर बैठे रोज़गार दिया और हमने काफ़ी मास्क तैयार किए, हमने पॉलीथीन बैग्स तैयार किए जो कि डिस्ट्रीब्यूट किए और अपने स्तर से राशन वितरण किया और हमारे जो पुलिस प्रशासन, डॉक्टर्स लोगों को हमने सम्मानित किया, उनको सैनिटाइज़र, मास्क और जो भी हमसे अलग अलग हेल्प हो सकती थी वो हमने की। और यहाँ पर मैं धन्यवाद देना चाहूँगी जनप्रतिनिधि प्रदेश अध्यक्ष श्री प्रीतम सिंह जी का, जिनके अथक सहयोग से, प्रयास से पूरे क्षेत्र में राशन वितरण, सैनिटाइज़र और मशीन दी गई। रेखा जी, जैसे कोविड-19 कोरोना चल रहा है आज के लिए, स्वास्थ्य विभाग कितना सक्रिय है इसमें और क्या खामियां हैं स्वास्थ्य विभाग की जिसे आप देखती हैं, और इसका क्या निवारण हो सकता है? अगर कुछ खामियां हैं तो क्या निवारण हो सकता है? स्वास्थ्य विभाग अपने में सतर्क है। जैसा कि हम देखते हैं घर घर में उन्होंने आशाओं को उन्होंने भेजा है कि आप जांच कीजिए और चौराहे पर हर जगह चेक किया जाता है। कोई भी यदि ऐसी स्थिति आती है तो उसके टेस्ट वगैरह की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं और पूरी जो है उन्होंने पेपर पम्पलेट वगैरह के द्वारा पूरी पंचायतों में उन्होंने दिखाया, दर्शाया कि आप कोविड-19 कितनी खतरनाक बीमारी है, आप इससे दूर रहें। क्योंकि गांव में अधिकतर जनता जागरूक नहीं होती, उसको जागरूक करने के लिए उन्होंने पूरी पंचायतों में आशाओं के द्वारा पम्पलेट लगाए हैं और ये बहुत अच्छी मैं पहल कहूँगी हेल्थ डिपार्टमेंट की। और साथ में मैं कमी तो नहीं कहूँगी, लेकिन मैं अपनी सोच में ये बताना चाहूँगी कि जिस तरह से डॉक्टर्स हैं और नर्सेज हैं और उनके पूरे स्टाफ उस तेज़ी से लगे हुए हैं, उनको मैं कहती हूँ अपने में भी सतर्क रहना चाहिए और अपना भी प्रयास रहे कि हम थोड़ा दूर रहें और थोड़ा सा उन्हें मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइज़र की जो कमियां रहती है वो सरकार उनकी पूरी करती रहे। और कुछ क्षेत्र ऐसे भी दिखाए हैं, मैं अपने क्षेत्र का तो नहीं कहूँगी, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहाँ पर कि सहयोग नहीं किया जा रहा था। तो मेरी अपने यहाँ कहना है कि डॉक्टर्स, पुलिस प्रशासन का सहयोग करें जिससे कि जल्दी से जल्दी देश से ये कोविड-19 जा सके। प्रधान जी, जैसे सरकार ने कहा है कि बाहर से आने वाले व्यक्ति को सार्वजनिक जगह पर क्वारंटाइन किया जाए, जैसे स्कूल, ग्राम पंचायत भवन आदि जगहों पर। क्या आपकी ग्राम पंचायत में कुछ ऐसी व्यवस्था करी है अभी प्रधान जी के द्वारा? हमारी ग्राम पंचायत में वैसे ऐसी व्यवस्था नहीं है। यदि आने वाले समय में ऐसी स्थिति पैदा होती है तो वो भी पूरी की जाएगी। हाँ, हमारे क्षेत्र में कालसी में, व्यासपुर में जो इंटर कॉलेज बने हैं उसमें ये व्यवस्था की जा रही है और हमारे क्षेत्र की जो एसडीएम है, उप जिलाधिकारी जी, तहसीलदार जी और पूरा प्रशासन उस पर पूरी नज़र रखे हैं। कोई कमियां वहाँ पर नज़र नहीं आती। मैंने भी वहाँ पर विजिट किया है, 2 बार मैं भी गई हूँ और बहुत अच्छे से उन्होंने व्यवस्था की है। हमारे क्षेत्र में जो भी स्कूल हैं वहाँ पर ये क्वारंटाइन की व्यवस्था की गई। प्रधान जी, कोविड-19 के चलते अभी जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, आशा, आंगनवाड़ी, इनकी क्या भूमिका है अभी इस समय आपके क्षेत्र में? बहुत अच्छी भूमिका है। सभी अपने अपने दायित्व को निभा रही हैं, प्रत्येक घर में जाती हैं।
बहुत अच्छे से देखभाल कर रही हैं। जो होम क्वारंटीन हो रखे हैं, डेली उनका आना होता है और देखना होता है, और उसके अपने बचाव के लिए उन्होंने सब जगह पर पम्पलेट लगाए हैं। और यदि कोई ऐसी प्रॉब्लम उनको आती है तो वो प्रधान जी से संपर्क करके प्रधान जी इसको पूरी करते हैं। बहुत अच्छा उनका मैं कहूँगी कि सेवा भाव से ठीक है, ये मानती हूँ कि उनकी एक सर्विस है वो करेंगी, लेकिन मैंने महसूस किया है कि उनके अंदर सेवा भाव भी है। सुबह वो 7 बजे से 11 बजे तक कंटिन्यू राउंड लगाती हैं, और जो भी उन्हें अपने डिपार्टमेंट से या और जिम्मेदारी दी गई है उसे बखूबी निभा रही है। इसके लिए मैं अपने स्तर से यहाँ की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आशा वर्कर का धन्यवाद देना चाहूँगी। प्रधान जी, सरकार द्वारा आशाओं के कार्य के लिए स्वच्छता एवं स्वास्थ्य के लिए जो ये VHSNC समिति के बारे में आजकल चर्चा हो रही है, इससे संबंधित जो धनराशि मिलती है क्या वो पर्याप्त रहती है, और आप किस तरीके से आपने उसका किस तरीके से इस्तेमाल किया अपने समय में? मेरे कार्यकाल में जो समिति थी बहुत अच्छे से कार्य किया। मेरे ये प्रयास मैं कहूँगी कि एक प्रधान का भी अपनी पंचायत में दायित्व बनता है कि उस समिति का सपोर्ट करे। मेरी पंचायत में मेरे कार्यकाल के दौरान हमारी जो आशा वर्कर है और जो हमारी पंचायत से चुने हुए वार्ड सदस्य हैं उनके नाम एक समिति द्वारा खाता खोला गया था। उसमें हमारी जो भी उस समय मेरे कार्यकाल के दौरान 10,000 रुपये आया, और आशा वर्कर जी मेरे पास आई। मैंने उन्हें जो भी अपने स्तर से काम था उनका वो मैंने किया। उन्होंने ब्लीचिंग पाउडर का, सफाई का, और कुछ पैसा उन्होंने जो भी डिलीवरी के लिए रखा जाता है कि यदि किसी भी महिला के पास कोई ऐसी प्रॉब्लम आए कि वो किराया नहीं दे सके, तो मैं मेन उद्देश्य के लिए वो पैसा होता है वो आशा के पास रहना चाहिए, क्योंकि गांव में अक्सर ऐसा होता है कि नहीं है तो वो उसको खर्च कर सकती है। उसके ऊपर ना तो उस पैसे के ऊपर मैं समझती हूँ कि ना प्रधान की नज़र रहनी चाहिए और ना ही अन्य किसी की। वो पैसा आशा के पास रहना चाहिए। ऐसा कहना है कि वो जो पैसा केवल स्वच्छता के लिए आता है, सही में, या कुछ और काम भी करवा सकते हैं उससे? नहीं, वो स्वच्छता के ऊपर आता है, लेकिन मेन पैसा वो स्वच्छता के ऊपर ना आकर वो पैसा जो हमारे गांव की गरीब महिलाएं होती हैं या नहीं वो अपना किराया वहन कर सकती अचानक ही, उस पैसे को आशा वर्कर उस पैसे को इस्तेमाल कर सकती है। प्रधान जी, आपने जैसे कहा कि स्वयं सहायता समूह में भी आपने काम किया है, कितने समूह आपने बनाए हैं, मतलब जिसके अंतर्गत आप काम करवा रही हैं, और इसमें NRLM की क्या भूमिका है? मैं प्रधान पद पर रहते हुए मैंने अपनी पंचायत में 14 ग्रुप बनाए, और साथ ही साथ जो अन्य पंचायतों में उसमें भी काफ़ी सहयोग किया। तो मेरे अपनी पंचायत में 14 ग्रुप बने हैं। उसके बाद हमारा एक ग्राम संगठन भी बना है। हमारी पंचायत में अभी RF का पैसा 10-10 हज़ार रुपया प्रत्येक ग्रुप में आ चुका है, और अभी हमारा CCL का पैसा भी आया है। अभी हमें उसके बारे में भी जानकारी लेनी है कि कोविड की वजह से हम ये थोड़ा सा मीटिंग्स वगैरह नहीं कर पा रहे थे। हम चाहेंगे कि हम आजीविका के रूप में काम करें। कुछ महिलाएं हमारे यहाँ मशरूम करना चाहती हैं, कुछ महिलाएं हमारे यहाँ पशुपालन करना चाहती हैं, सामूहिक खेती करना चाहती हैं, तो उनसे बैठकर इस पर वार्ता की जाएगी। और मैं समझती हूँ कि NRLM एक ऐसी योजना है जो कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाती है, आजीविका से जोड़ती है, जिससे कि उनका परिवार मजबूत रहे। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगी NRLM की पूरी टीम को भी कि उन्होंने बहुत अच्छे से इस क्षेत्र में काम किया है। रेखा जी, अंत में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि क्या संदेश देना चाहेंगी आप हमारे चैनल के माध्यम से युवाओं को, महिलाओं को, इस समय जो कोरोना चल रहा है उस संदर्भ में? धन्यवाद देना चाहूँगी मैं डिजिटल सारथी के चैनल को, जिन्होंने कि आज इस कोविड-19 में घर घर में जाकर या जनप्रतिनिधियों से मिलकर प्रतिक्रिया को आगे लाने का काम किया है। एक बहुत ही अच्छा चैनल है। मैं इस चैनल से 5 साल से जुड़ी हूँ। जब मैं प्रधान थी, कोई भी ट्रेनिंग्स या कोई भी हमारे जो भी ऑनलाइन के काम थे उस समय हम समझ नहीं पाते थे, लेकिन जब हमें डिजिटल सारथी ने अपने यहाँ प्रधान लोगों को ट्रेनिंग्स के लिए बुलाया तो हमें बहुत जानकारी मिली, और समय समय पर उन्होंने आयोजन किया, बाहर के स्पेशलिस्ट बुलाए ताकि हमें अच्छी जानकारी मिले और हम गाँव में अपने
विकास की बात को कैसे रख सकें, हम पटल पर यदि किसी अधिकारी से मिल रहे हैं तो हम योजनाओं को कैसे बता सकें, वो सब जानकारी हमें सारथी डिजिटल के माध्यम से मिली है। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि हमारा काफ़ी सहयोग डिजिटल सारथी ने किया है और आज कोविड-19 से भी जो देश इस महामारी से जूझ रहा है उसके लिए भी इस चैनल ने बहुत अच्छा प्रयास किया है। जो हम घर बैठकर कोविड की लड़ाई लड़ रहे थे, हमें आगे लाने का काम किया है और हम चाहेंगे कि इसी तरह से हमें सपोर्ट मिलती रहे ताकि आने वाले समय में भी हम और सरकार से, जनप्रतिनिधियों से अपने सपोर्ट की बात कर सकें, हमें जागरूक कर सकें और हमारा सहयोग कर सकें। धन्यवाद डिजिटल सारथी।